Good morning, students. In our last class, we cover cost of preference share when they are not redeemable, irredeemable preference share. Now we are going to calculate the cost of redeemable preference share. Redeemable preference share, I hope you remember, जो एक आफ्टर सर्टेन पीरियड आपके रिडीम हो रहे हैं, जो मैच्योर हो रहे हैं, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट भी आप जो है अपने शेयर होल्डर्स को वापस करते हैं. ठीक है, तो सपोज टेक दिस न्यूमेरिकल कंपनी इशू 1 लाख डिवेंचर्स 10% प्रेफरेंस शेयर एट ₹100 मीन्स इस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या है, फेस वैल्यू आप कह सकते हैं या पार वैल्यू ₹100, 10% आप इसमें डिविडेंड पे कर रहे हैं एंड दिस इज फॉर 10 ईयर. एंड जो कॉस्ट ऑफ इशू है दैट इज 10% मीन्स जिस समय इशू किया गया है तो उस समय उसमें 10% कॉस्ट पे की गई है. तो इट मीन्स इसकी मार्केट प्राइस अब क्या होगी, 100 माइनस 10% ऑफ 100. ठीक है, तो आपने कॉस्ट डिडक्ट करेंगे तो 10% 100 का कितना आएगा, ₹10 ओनली. तो इट मीन्स हमारी जो इस समय राइट नाउ प्रेजेंट प्राइस है आपके प्रेफरेंस शेयर की वो कितनी है, ₹90. अब हमें क्या करना है कि हमारे 90 के इक्विवेलेंट हमारी फ्यूचर वैल्यू भी आनी चाहिए. ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू हम कैसे देखेंगे, हमें कितनी फ्यूचर में मिल रहा है अमाउंट, ₹10 आपको मिल रहा है डेली बेसिस मतलब पर एनम बेसिस में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. और एट द टाइम ऑफ रिडीम आपका पार वैल्यू में रिडीम हो रहा है क्योंकि कहीं नहीं गिवन है कि आप प्रीमियम में कर रहे हैं, डिस्काउंट में कर रहे हैं, नथिंग इज गिवन. तो इट मीन्स पार वैल्यू में रिडीम होगा तो ₹100 उसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो आप कैलकुलेट करेंगे. नाउ यहाँ पर आपका ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ होगा. अब ट्रायल एंड एरर मेथड जब आप यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट डिवेंचर जब कैलकुलेट किया था इंटरपोलेशन मेथड से समझाया था कि हम ऐसी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जिससे हमारी मार्केट प्राइस की इक्विवेलेंट कॉस्ट आ जाए. अब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपकी मार्केट प्राइस की इक्विवेलेंट हर कोई भी परसेंटेज से कैलकुलेशन में आ जाए. हो सकता है 90 से ज़्यादा हो और हो सकता है 90 से कम हो. ठीक है, तो इन इट मीन्स हमारी वैल्यू उन 2% के बीच में लाई कर रही होगी, समथिंग इन अ पॉइंट्स. ठीक है, जैसे इस केस में है. तब देखिए 1 to 10 ईयर आपको जो है ₹10 जो है हर ईयर मिल रहा है. अप टू 10 ईयर यू आर गेटिंग ₹10 एज अ डिविडेंड. ठीक है, तो हम 10 एन्युटी मान रहे हैं क्योंकि हमें हर साल 10 ही मिल रहा है, तो एन्युटी हो गई. तो एन्युटी टेबल में आप देखेंगे यहाँ पर हम डिविडेंड 10% दे रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी वैल्यू हो सकता है 10% के आसपास हो, इसलिए हमने पहले 10% से ट्राई किया. देन 10th ईयर में आपकी रिडीम कितने में हो रही है, ₹100 में रिडीम हो रहा है. तो 10th ईयर में एट दैट 10th ईयर आपकी 10% के अकॉर्डिंग ₹1 की वैल्यू कितनी है, 0.386. ठीक है, आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. होप यू रिमेंबर प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते थे, कैश फ्लो मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के अकॉर्डिंग आपने मल्टीप्लाई किया, यू आर गेटिंग 61.45 फॉर डिविडेंड, 38.60 फॉर योर मेच्योरिटी प्राइस एंड टोटल इज 100.05. तो 100.05 इज मोर देन 90, इट्स मोर देन 90. ठीक है, तो इट मीन्स 10% इज नॉट द कॉस्ट. नाउ इट मीन्स इसकी कॉस्ट जो है 10% नहीं है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी क्योंकि जैसे परसेंटेज बढ़ेगी कॉस्ट बढ़ेगी, वैसे आपका जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी. प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी. तो ठीक है, तो हमारे पास 90 से ज़्यादा आ रहा है, तो इट मीन्स हमें अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करके चेक करना है. ठीक है, तो वी इंक्रीज इट टू 12%. हमने 12 से ट्राई किया. 12 में ₹1 की वैल्यू एन्युटी बेसिस में आपकी कितनी आ रही थी, 5.650. और 10th ईयर में 0.322. आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इट कम्स 88.70. क्लियर, इट मीन्स आपकी ये 90 से कम है, तो इट मीन्स ये भी आपका जो है परसेंटेज नहीं है, कॉस्ट नहीं है. एक वैल्यू 90 से ज़्यादा आ रही है और एक वैल्यू 90 से कम आ रही है. तो इट मीन्स आंसर कहाँ लाई करेगा, समथिंग बिटवीन 10% एंड 12%. इन दोनों के बीच में आप
कि कोई परसेंटेज है जिसमें 90 की इक्विवेलेंट आएगी, तो इट मीन्स दैट इज द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। अब आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे एग्जैक्ट कॉस्ट को? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने का जो ढंग है वो भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी कैपिटल बजटिंग में IRR टेक्निक है एक तरीके से, वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगी। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ये आपके ऊपर है, जो आप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। KP मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल, LDF परसेंटेज मीन्स लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर इन परसेंटेज। जो लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा आप वो लिखेंगे। यहाँ हमने 10 और 12% ली थी, तो हमारी लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है 10%, तो 10% आपने लिया प्लस, ठीक है। देन द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर मीन्स 10 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है, वो आप लेंगे। देन यहाँ पर आपकी वैल्यू जो आएगी लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर की आएगी, मीन्स यहाँ पर आपने लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर से जो प्रेजेंट वैल्यू आई थी वो लिखेंगे, मीन्स दिस ये 100.05 आ रही थी हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर, एंड यहाँ आप लिखेंगे एक्चुअल की जो प्रेजेंट वैल्यू थी मीन्स द मार्केट प्राइस जो है आपका 90 रुपीज़, वो डिवाइडेड बाय दोनों प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस मीन्स 100 और 88 के बीच का डिफरेंस जो है वो आप लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूले में अगर आपने लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं लिया है, हायर डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लिया, ठीक है, तो हायर डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है आपका 12, तो इट मीन्स यहाँ आप 12 लिखेंगे एंड माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो क्या है 10 और 12 के बीच में है, तो 10 अगर आप यूज़ कर रहे हैं लोअर कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, और अगर आप हायर यूज़ कर रहे हैं तो आप माइनस करेंगे, मीन्स क्योंकि 12 से कम आना चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन में आंसर 10 और 12 के बीच में ही लाई करेगा, आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आप डिफरेंस यहाँ लेंगे, और यहाँ पर आप जो है लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर की जगह आप क्या कर लेंगे हायर डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप जो वैल्यू ले रहे हैं उसी से रिलेटेड प्रेजेंट वैल्यू आपकी यहाँ आएगी, it is difference between them. Fine, clear students? Now see this numerical, 10% हमने लोअर लिया है तो प्लस, क्योंकि हमारे 12 और 10 के परसेंट के बीच में आना चाहिए इसलिए प्लस होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 2, देन प्रेजेंट वैल्यू विद द 10% से जो प्रेजेंट वैल्यू आई, और एग्जैक्ट प्रेजेंट वैल्यू क्या है 90 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन टू प्रेजेंट वैल्यूज, कैलकुलेटेड 11.77%, क्लियर। 10 और 12 के बीच में आ रहा है, 11.77% इज योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा जब आप इसे खुद कैलकुलेट करेंगे, तो आई सजेस्ट यू कि आप इस न्यूमेरिकल को खुद एक बार करके देखिए, ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। अब देखिए इसी सेम न्यूमेरिकल को अगर हम फॉर्मूले में लगाएंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला हमने यूज़ किया, ठीक है, डिस्काउंट सॉरी डिविडेंड, योर कैपिटल गेन, योर एवरेज प्राइस, ठीक है, यू गेट 11.579%, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में पॉइंट्स में कैलकुलेशन है, इसीलिए पॉइंट के बाद की वैल्यू थोड़ी सी अप एंड डाउन हो सकती है, ठीक है। तो आप ये दोनों मेथड यूज़ करके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड फ्रॉम in next class we are going to cover cost of equity. Clear? Kindly students practice this, and your assignment is आपको cost of debt, cost of preference share से related जो है एटलीस्ट रिडीमेबल और इरिडीमेबल दोनों ही टाइप से दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है, एंड यू नीड टू सबमिट इट ऑन कमिंग फ्राइडे। मीन्स दो न्यूमेरिकल डिवेंचर से रिलेटेड होंगे आपके रिडीमेबल, और दो न्यूमेरिकल होंगे इरिडीमेबल से रिलेटेड, टोटल 4, सेम विथ योर प्रेफरेंस शेयर। तो टोटल आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे दे आर 8 न्यूमेरिकल दैट यू नीड टू डू,
and submit it on Friday. Clear? And you hope you remember the guidelines. उन्हीं guidelines के according आप अपने assignment submit करेंगे in our Google Classroom. Thank you, students.